नमस्कार। 10वीं कक्षा की कविता ऋतुराज के साथ। कन्यादान कविता जिसका शीर्षक है कन्यादान। कन्यादान आप सभी सबसे परिचित होंगे। जब बेटी का विवाह करते हैं और बेटी के विवाह के समय माता पिता अपनी कन्या का दान करते हैं तो उसको कन्यादान बोला जाता है। यह प्रसिद्ध कवि ऋतुराज की सुप्रसिद्ध रचना है। कवि का मत है समाज व्यवस्था में स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान बना लिए जाते हैं वे आदर्श के बंधन ही होते हैं। इसमें माँ अपनी बेटी को सीख देती है। जब उसकी बेटी विदा होती है, बेटी माँ के सबसे निकट होती है और उसको लगता है कि उसकी बेटी ही उसका सब कुछ है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। जब वह अपनी बेटी का कन्यादान करती है माँ, तो उसका दुख वास्तविक होता है और माँ को लगता है कि उसकी बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी है और उसके बाद अब कोई धन दौलत नहीं है, केवल उसकी बेटी ही थी वास्तविक धन दौलत जो अब उसके पास से चली जाएगी। और वह समझती है लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। माँ को हमेशा लगता है कि उसकी लड़की भोली भाली है और इस संसार के दुखों से परिचित नहीं है और भोली है, सहज स्वभाव की है कि उसे सुख तो भोगने आते हैं, केवल सुखों में जीवन व्यतीत करना तो आता है, परंतु उसको दुखों को परखने की आदत नहीं है, दुख पढ़ना उसको नहीं आता है। हमेशा अपनी माँ को अपनी बेटी भोली लगती है और सहज स्वभाव की लगती है, क्योंकि बेटी अपनी माँ के पास ऐशो आराम और सुख अनुभव करती है, उसको कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होती है। लेकिन जब वह जाती है तो माँ को हमेशा ये लगता है कि मेरी बेटी पता नहीं कैसे अपने आप को ढाल पाएगी और इस संसार से कैसे सामंजस्य कर पाएगी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उसको सिर्फ इस प्रकार की बातें पढ़नी आती थी। उसने इस प्रकार की बातें केवल किताबों में पढ़ी थी, अर्थात कविताएं उसने पढ़ी थी अब तक लयबद्ध पंक्तियों की। लय सहित कुछ पंक्तियां ही उसने पढ़ी थी। वास्तविक जीवन के दुखों से वह बेटी अपरिचित थी, तो उसको दुनियादारी की समझ नहीं थी। धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों व लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना ही आता था, उनके अर्थ उसको समझना नहीं आता था। भाव क्या है कि कन्या भले ही विवाह के योग्य हो जाती है, किंतु उसे दुनियादारी की ऊंच नीच व व्यवहार अभी पूरी तरह समझ में नहीं आते। उसमें इस समय इतनी योग्यता नहीं आ पाती कि वह दुनिया के भेदभाव को समझ सके। माँ ने कहा, अब माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत रीझना। कभी पानी में अपनी परछाई को देखकर रीझ जाए, इतरा जाए कि मैं इतनी सुंदर हूँ, अपने आप पे घमंड हो जाए। और अपनी बेटी को माँ चेतावनी भी देती है, आगे के लिए सावधान भी करती है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कि जिस प्रकार समाज में बेटियों को जला दिया जाता है, तो माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग, जिस वस्तु का प्रयोग जिसके लिए बनाया गया है, आग रोटियां पकाने के लिए बनाई गई हैं, न कि जलने के लिए। बहुत से स्थानों पर बेटियों को, लड़कियों को आग में जलाकर मार दिया जाता है, अर्थात उस चीज़ से सावधान करने के लिए माँ ने अपनी बेटी को सचेत किया है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। उसने कहा, वस्त्र और आभूषणों के चक्कर में ही फंसकर घर तक सीमित न रहना, अपने जीवन में कुछ प्रगति करना, वो तुम्हें भ्रमित करते रहेंगे। और लड़की है, लड़की जैसी दिखाई मत देना, मतलब लड़की बनकर हमेशा रहना, अपने घर वालों का मान सम्मान रखना, एक बहू के सारे कर्तव्य निभाना, लेकिन लड़की जैसी कमज़ोर दिखाई मत देना, अर्थात अपने ससुराल वालों के अत्याचार प्रताड़नाओं को सहन मत करना। काम जो लड़की का कार्य होता है वो अच्छे से करना, किंतु अपने आप को कभी भी कमज़ोर, विवश और बेसहारा मत समझना।
नारी को अच्छे वस्त्रों और आभूषणों तक सीमित कर दिया जाता है। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, उनको उनकी कमजोरी मान लिया जाता है। नारी के लिए नए नए आदर्शों की व्याख्या की जाती है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है आदि। ऐसी बात या आदर्श उसके बंधन बन जाते हैं, अर्थात उनको कभी भी अपने बंधन मत समझना।